दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। आप खुदरंग देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का बीती शाम को निधन हो गया। वो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। मैंने जैसे ही मुझे ये खबर पता चली थी, मैंने तत्काल लाइव आकर के और कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी लोगों को सूचित किया था, जानकारी देने की कोशिश की थी। सुबह सुबह बहन जी भी उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने पहुंची। लेकिन एक खबर है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। यह खबर उन नेताओं के लिए है, वर्तमान राजनीति में जो नेता आज यहां कल वहां की स्थिति में रहते हैं, उनके लिए बहन जी ने एक बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ा संदेश। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई नेता इस तरीके से अपने किसी विधायक के लिए, अपने किसी नेता के लिए इस तरीके से सीधे खुल करके बात कर सकता है, दिल की बात कर सकता है। और वैसे भी बहन जी भी इस तरीके से बहुत कम मीडिया के सामने अपनी बात रखती हैं, वो भी एक तरीके से बिना लाग लपेट की। आज जो कुछ भी उमाशंकर सिंह के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनसे बहन जी के किस तरीके के उनसे रिश्ते थे, उसके बारे में उन्होंने खुल करके मीडिया से बातचीत की है। मैं चाहता हूं सबसे पहले बिना देरी किए, जब बहन जी वहां पर पहुंची, वो आप तस्वीरें देखिए जो श्रद्धांजलि दी। वहां पर उनके परिवार के लोग, बहन जी का जो स्टाफ था वो और तमाम सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे, वो तस्वीरें देखिएगा। और साथ में और उसके बाद जब श्रद्धांजलि देकर के बहन जी मीडिया से बात करती हैं, वो जरूर वो हिस्सा देखिएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपको देखना चाहिए। ये हिस्सा आपको इस बात की याद दिलाएगा कि वर्तमान में जो राजनीति हो चुकी है और राजनेता जिस तरीके से हो चुके हैं, उससे आज भी जो बहुजन समाज पार्टी के लिए, या यूं कह लें कि जिसको बहन जी अपना मानती हैं, उनके लिए वो किस तरीके से मजबूती से खड़ी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा ये वीडियो पूरा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, श्री उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक, उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ। और खास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है, मेरा तो यही कहना है श्री उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को, आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं, उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है। और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी।
हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ रहे और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफी दुखी थी। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए, बीमारी की हालत में भी बोलते कि नहीं मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम पूरे हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, लगभग 6.5-7 मिनट का ये वीडियो है। इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी और आखिरी में बहन जी के फ्रेम में उनके बेटे भी शायद दिखाई दिए थे। तो ये जो बहन जी ने जो बात कही और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, किसी नेता में इतनी दम नहीं होती है, किसी नेता में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतना खुल करके बात कर सके, वो भी अपने एक विधायक के लिए। दोस्तों, हालांकि उमाशंकर सिंह जी बहन जी के लिए सिर्फ विधायक नहीं थे, उन्होंने बताया भी अपने वीडियो में कि किस तरीके से वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उसके बावजूद वो बहन जी से मिलने गए। बहन जी ने कैसे बताया कि वो उनसे लगातार मिलती रहती थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने रक्षाबंधन का जिक्र किया। भावुक हो गई बहन जी वहां पर जब वो कह रही थी कि ये रक्षाबंधन का महीना है और इस महीने में जिनको वो राखी बांधती थी वो उनका भाई जो है दुनिया से चला गया। तो ये तमाम सारी बातें उन्होंने याद की और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ये भी उन्होंने जिक्र किया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।